हेलो मेरे प्यारे छात्र। आप लोगों को आज हम गद्य खंड के लास्ट चैप्टर लेकर आए हैं। यानी हिंदी जो 12th का हिंदी है, उस गद्य खंड के लास्ट चैप्टर हम लेकर आए हैं, शिक्षा। इसके बाद हम लोग आप लोगों को बताएंगे कव खंड का। पहले हम इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं। देखिए क्या कहता है। पाठ 13 है, 12th क्लास का पाठ 13 शिक्षा। यानी शिक्षा पाठ के लेखककार कौन है? कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी है। कौन है? जय कृष्ण मूर्ति जी है। देखिए पहले हम उनका कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के आगे सार को देखते हैं। देखिए कहता है लेखक जी का जन्म। लेखक जी का जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को। कहता है लेखक जी का निर्धन कब हो गया था, यानी लेखक जी मृत्यु कब हो गए थे? तो कब हुए थे? फरवरी 1986 में। फरवरी 1986 में इन्होंने क्या हो गए थे? मृत्यु हो गए थे। और कहा? अजोई कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? एजेनी कैलिफोर्निया में। यानी ये इस 17 तारीख को क्या हो गए थे? मृत्यु हो गए थे। चलिए कहता है लेखक जी के जन्म स्थान, यानी लेखक जी जन्म कहाँ लिए थे? देखिए कहता है मदनपल्ली चिंतूर। मदनपल्ली चिंतूर आंध्र प्रदेश। यानी कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में लिए थे। आपको इसमें क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। क्या जी? जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म किस राज्य में हुई थी? तो किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। कहता है लेखक का पूरा नाम, यानी लेखक यानी जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या था? तो क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। यानी क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। जिद्दू कृष्ण मूर्ति क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति, यानी उनका पूरा नाम था। फिर कहता है लेखक जी के पिताजी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? नारायण जिद्दू। क्या नाम था उनके पिताजी का? नारायण जिद्दू। लेखक जी के माता जी का क्या नाम था? संजीवन मम्मा। संजीवन मम्मा, यानी उनके माता जी का नाम क्या था? संजीवन मम्मा। अब कहते हैं लेखक जी की माता जी का निधन कब हो गया था? यानी लेखक जी के माता जी का निधन जब लेखक 10 साल की उम्र में ही थे, तब उनके माता जी का देहांत हो गया था। और उस समय लेखक जी के माता का देहांत के बाद लेखक को बहुत मारता पीटता गाली गलौज करते थे। कौन? उनके पिताजी। और उनको गांव समाज या स्कूल में उसको तिरस्कार किया जाता था, यानी अवहेलना किया जाता था, चिढ़ाया जाता था। देखिए कहता है शिक्षा पाठ के लेखककार, यानी आपको पता है शिक्षक पाठ के लेखककार कौन है? जय कृष्ण मूर्ति जी है। यानी शिक्षा पाठ के लेखककार कौन है? जय कृष्ण मूर्ति जी है। अब कहता है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कौन से साल में हुआ था? जस्ट अभी हम आपको बताए थे कौन से साल में। तो आंध्र प्रदेश साल में हुआ था। अब कहता है मां के मृत्यु के समय लेखक का आयु कितना था? यानी उनका उम्र क्या था? यानी 10 वर्ष का मात्र वो थे, तो उनकी माता का देहांत हो गया था। कहता जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृतियां क्या थी? उनके शिक्षा कृतियां क्या थी? संभाषण थी। क्या थी? संभाषण। कहता है मेघा कहाँ नहीं है? यानी मेघा कहाँ नहीं होती है? तो जहां भय हो, यानी जहां भय होती है, जहां डर होती है, वहां सफलता कभी आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। कहता लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन है। यह शब्द लेखक जी के द्वारा बोला गया था। कब? तो किस चीज के लिए बोला गया था? किसमें बोला गया था? देखिए जीवन को समझने के लिए उन्होंने बोले थे। और उन्होंने मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर जाती है तो उनका क्या है? उत्तीर्ण करना ही ज्यादा कठिन नहीं है, बल्कि उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में जो वो संघर्ष किए हैं, जो वो सहे है, वो जो जीवन को समझे, वही सबसे बड़ा चीज माना जाता है।
कहता लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? यानी लेखक कहते हैं हम लोग पढ़ लिख लेते हैं वही मेरा सच्ची शिक्षा नहीं है, हम उसी से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो जाते, बल्कि क्या है, यानी सच्ची शिक्षा उन्होंने क्या है, व्यापकता देती है, यानी वो व्यापक करता है, यानी सोचना समझना बुद्धि विवेक से काम करना इसका है सबसे सच्ची शिक्षा मानी जाती है। यानी असल जिंदगी कौन जीता है? जिसके पास सब चीज हो, समझ बूझ सब बुझ। पढ़ लेने से कोई महान नहीं होता है, बल्कि उनके पास सब कुछ होना जरूरी होता है। ये कौन कह रहा है? यानी जय कृष्ण मूर्ति जी बता रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से संघर्ष किए थे। माता जी के मरने के बाद उनको पिताजी बहुत पीटते थे, गाली गलौज करते थे, स्कूल के प्रधान अध्यापक उनके साथ दुष्व्यवहार करते थे। तो देखिए फिर से कहता है बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? यानी लेखक के अनुसार बता रहा है बचपन में हम कैसे वातावरण में रह सकते हैं, यानी हम स्वतंत्र वातावरण में रहेंगे तब जाके हमें अच्छे से ज्ञान प्राप्ति होगी। यानी कैसा वातावरण? स्वतंत्र वातावरण। कहता है जिंदगी का अर्थ क्या है? तो जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज करना। यानी हर हमेशा, यानी लेखक कह रहे हैं हर हमेशा कभी भी हमें झूठे बातों पे यकीन नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है? सत्य की बातों पे यकीन करना और सत्य पे अड़े रहना है। यानी सत्य का ही जीत होती है, हर हमेशा सत्य का ही जीत होती है, और सत्य का विजय कभी नहीं होता है। ये लेखक के अनुसार बताया जा रहा है जिंदगी का अर्थ क्या है? सत्य का खोज करना, यानी सत्य चीजों पे अटल रहना। कहता है जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचार को, उसके संबंध तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर रहा है? यानी भय। यानी हमारे अंदर जो डर है, भय है, वो क्या करेगा? हमारे बुद्धि विवेक समझ इत्यादि चीजों को क्या करेगी? वो नष्ट कर देगी। ये जय कृष्ण मूर्ति जी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को अनुभव भी किए थे अपने जीवन काल में। यानी क्या? यानी मानव के विचार को, उसके संबंध तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? यानी भय नष्ट कर देता है। फिर कहता है, फिर कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और आकर्षित है? यानी कहता है पूरा ये जो विश्व है किसके और ज्यादा खिंचाव जा रहे हैं, यानी खींचे जा रहे हैं, यानी किसके? नाश की ओर। हम लोग के गांव घर, हम लोग आप लोग सभी क्या है? एक नाश की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति आपको या आपके विचारों को गलत साबित करता है तो बस हम उसी में बलगला जाते हैं, यानी वो गलत विचार पे ही हम अड़ जाते हैं, उसी में बह जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, यानी हम लोग संपूर्ण विश्व क्या है? किसकी ओर जा रहे हैं? तो नाश की ओर जा रहे हैं, यानी नाश की ओर खींचे जा रहे हैं। कहता है द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृतियां हैं? यानी द फास्ट एंड लास्ट किसकी कृतियां हैं? जय कृष्ण मूर्ति जी का है। कहता जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन तथ्य है? यानी जय कृष्ण मूर्ति जी बोले थे, वो पढ़ाया बोलते थे, संभाषण करते थे, यानी वो हमेशा बोलते ही रहते थे और लोगों को हमेशा क्या करते थे? प्रेरित करते थे, अपने विचारों अपनी भावनाओं से प्रेरित करते रहते थे। अब फिर कहता है लॉर्ड बेटन विश्व शिक्षक के रूप में, यानी किसको नियुक्त किया गया था, किसको माना जाता था? तो लॉर्ड बेकर विश्व शिक्षक के रूप में जय कृष्ण मूर्ति जी को माना जाता था। किसको? जय कृष्ण मूर्ति जी को। कहता है जय कृष्ण को बचपन में कौन पीटा करते थे? यानी अभी जस्ट हम आपको बताए थे उनके पिताजी, जब उनकी माता का देहांत हो गया था तो उनके पिताजी क्या करते थे? उनको पीटा करते थे, उनको मारा करते थे। इसे देखे कहता है एडलुअस के संपूर्ण संपर्क में कौन थे? यानी एडलुअस के संपर्क में कब आए थे उन्होंने और कौन थे? तो जय कृष्ण मूर्ति जी थे। और कब आए थे? 1938 ईस्वी में आए थे। कहता लेखक किस सदी के शिक्षक मानसिक संत थे? यानी लेखक 20वीं सदी के क्या थे?
शिक्षक शांत थे, जबकि लेखक क्या करते थे, बहुत अपने जीवन में संघर्ष किए। देखिए आज हम आप लोगों को इस गद्य खंड हिंदी 12th का पूरा चैप्टर हम आप लोगों को MBBI यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खत्म कर चुके हैं। और फिर हम अब आगे जो लेकर आएंगे वो रहेगा कब खंड। और गद्य खंड से यानी गद्य खंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर इसी तरह से कब खंड में भी पूछे जाएंगे। देखिए हम आप लोगों को अभी लमसम हमको लग रहा है 13 चैप्टर में हम आप लोगों को कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवा चुके होंगे, कम से कम, और ज्यादा जो भी हो। अगर आप लोग इस 300 को ही याद करते हैं तो आपको 12th में बेहतर नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। और मेरा वादा है आप लोग हिंदी का 300 याद करते हैं तो कम से कम हिंदी में 98 नंबर लाना बनता है। चलिए हम आगे आप लोगों को फिर से बताएंगे कब खंड का नेक्स्ट डे।